तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को हर सेक्टर में नंबर 1 बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, जिससे प्रदेश नंबर 1 की पथ की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसकी जानकारी सदन में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है। ये नारा सिर्फ नारा नहीं, इसी नारे के दम पर सीएम प्रदेश को विकास की पथ पर लेकर अग्रसर हैं। सीएम मनोहर लाल प्रदेश को हर दिशा में विकास के पथ पर अपने पहले पायदान पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा निवास में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से हरियाणा विधानसभा के लिए आयोजित योगासन सत्र कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम हुआ, जिसको संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तनाव में रहते हैं। ऐसे माहौल में उनके लिए फैसला लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सत्र में विपक्ष के नेता भी अपनी बात रखते हैं। अनेक बार सदस्यों के बीच संवाद से माहौल में तनाव आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को संयम रखते हुए सही फैसला लेना जरूरी होता है, जिनको ध्यान में रखते हुए कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा का सेशन ऐसा होता है कि जब दो पक्षों के बीच में आपसी वार्तालाप रहता है और उसमें एक पक्ष अपने पक्ष की बात करेंगे, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग उसमें कोई ना कोई आलोचना करेंगे, और कभी अच्छी बातें आती तो हमको भी लगता है कि एक अच्छी बात बताई गई है उसको हम फॉलो करेंगे, और कभी आलोचना के लिए आलोचना करते हैं तो उस नाते से उसको भी सुनना ही होता है। और सुन करके ऐसे मामलों में और मैं कहूँगा कि स्पीकर साहब का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। वास्तव में तो ये तनाव की जो सारी बात है, सामान्य जो हमारे विधायक हैं या सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग अलग अलग, उनके मस्तिष्क में या मन पर इतना प्रभाव नहीं होता जितना स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के मन पर होता है, क्योंकि इनको कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। तो इसलिए एक तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत अच्छे अवसर पर आपका मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर हम चलेंगे। सत्र के दौरान सदन में सीएम मनोहर लाल ने कुछ आंकड़े भी रखे। सदन को सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश 34,186 रुपए प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में नंबर 1 है। टैक्स सुधारों में असाधारण कार्य के लिए हरियाणा को पुरस्कार मिला। दिल्ली में इस प्रथम पुरस्कार से हरियाणा को सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2022 में राज्य का टैक्स संग्रहण 19,652 करोड़ रुपए था। अक्टूबर 2023 में 21% की बढ़ोतरी के साथ 23,841 करोड़ रुपए हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है, हु इज एससी हु इज नॉट एससी। इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है, उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। आज हर सेक्टर में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बन रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक पर सीएम मनोहर लाल काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी, सड़कों का विकास, हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। इस तरह हरियाणा का विकास होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा पूरे देश में टॉप पर होगा, और ये सब हो पाएगा सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अब युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने की मुहिम शुरू करने जा रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि हम उन युवाओं को विदेश भेजेंगे जो रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कई देशों में आज मैन पावर की बेहद आवश्यकता है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जी जान से जुटी हुई है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के साथ ही अब मनोहर लाल सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने की मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने खुद ही दी। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि हम उन युवाओं को विदेश भेजेंगे जो रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कई देशों में आज मैन पावर की बेहद आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब तो हमने विदेश में भी, जब मैं दुबई गया था तो वहाँ कुछ ऐसे लोगों के साथ मीटिंग की थी कि विदेश में जहाँ जहाँ मैन पावर की जरूरत है हम उसे सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। अभी इजराइल ने 1000 लोगों को मांगा है और कुछ देशों ने लोगों को मांगा है। कुल मिलाकर 150 से 200 लोगों की मांग की है। हमने 11,500 लोगों का विज्ञापन निकाला है कि जो लोग स्किल्ड हैं वो आवेदन करें और फिर उनका चयन किया जाएगा। उन एजेंसियों को बुलाना पड़ेगा जिन्हें रखना है, उनके भी अपने पैरामीटर हैं। ऐसे में स्किल्ड लोगों को चुनकर उन्हें वहां भेजा जाएगा। अब तो हमने विदेश में भी, क्योंकि जब मैं दुबई गया था तो वहाँ कुछ ऐसे एजेंसी के साथ मीटिंग की थी कि विदेश में जहाँ जहाँ जितनी जरूरत मैन पावर की है हम उसको सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो वो सारे मैच्योर हो रहा है और अभी 1000 लोग इजराइल ने मांगे हमारे से और 2 देशों ने कुल मिला के 150 तो है, 1150 की हमने ऐड भी निकाली है कि जो लोग स्किल्ड हैं वो इस अंदर अप्लाई करें और फिर उसका चयन का तरीका, क्योंकि उन एजेंसीज को भी बुलाना पड़ेगा जिन्होंने रखना है, वो पैरामीटर उनके भी हैं, तो उस हिसाब से उन शर्तों पर चयन करके वहां भेजेंगे और ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जहां मैन पावर की बहुत आवश्यकता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि दुनिया में आज बहुत ऐसे देश हैं जहां मैन पावर की आवश्यकता है। हरियाणा और पंजाब के हमारे युवक विदेश जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, गैर कानूनी तरीके भी अपनाते हैं, जो कि उन्हें मना किया गया है, उन्हें नहीं करना है। जिंदगी का जोखिम होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। डंकी जैसा सिस्टम चल पड़ा है, उसको हमने खत्म करने की कोशिश की है। जहां पर भी इस तरह की जानकारी हमें मिलती है हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। विधिवत कानूनी तरीके से हम लोगों को विदेश भेजेंगे, ये अच्छा है। उस मैन पावर के नाते से अब भी वैसे भी हमारा युवक हरियाणा और पंजाब के तो विदेश में जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इलीगल हथकंडे भी अपनाते हैं जो हमने मना किया कि नहीं करना है, क्योंकि रिस्क, लाइफ को रिस्क होता है तो वो नहीं अपनाना चाहिए। डोंकी जैसा जो एक सिस्टम चल पड़ा है उसको बिल्कुल भी हमने डिस्करेज किया है। उसके खिलाफ हम तो जहां जहां ऐसे की जानकारी मिलती है जिसको यानी एनकरेज करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के विधिवत एक लीगल तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उनको आप भेजा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते तो अच्छी बात है। मनोहर लाल ने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं जाने वाला है, ये मौका है, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। पूरा इजराइल खाली नहीं हो गया है, दूसरे देश के लोग वहां जा रहे हैं। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें ही भेजा जाएगा। हमारे नहीं भेजने पर भी लोग जा रहे हैं, ऐसे में हम उन्हें कानूनी तरीका मुहैया करा रहे हैं। कि ये परस्पर कोई जबरदस्ती नहीं जाने वाला है, आखिर एक मौका है, उन्होंने डिमांड की हुई है। आखिर ऐसा नहीं कि इजराइल में कोई रहते नहीं है, इजराइल में कोई पूरा इजराइल थोड़ी खाली हो गया है। और इजराइल में अगर उनकी आवश्यकता है, वहां दूसरे देशों से लोग वहां आते थे, अब दूसरे देश के लोग वहां नहीं आएंगे, हमारे वहां जाएंगे तो जिनकी इच्छा वो जाएंगे, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं भेज रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है, जिनको जाने की इच्छा होगी वो जाएंगे। हमारे न भेजने के बाद भी लोग जाने के लिए अलग अलग रास्ते खोज रहे हैं, तो हमने तो विधिवत चैनल दिया है और इस चैनल में आज भी इजराइल तो सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं कि लोग इजराइल जाना बंद हो गए हैं। बहरहाल प्रदेश की जनता और युवाओं से किए अपने एक और वादे को प्रदेश के मुखिया पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को
रोजगार देने का काम किया जा रहा है। अपने इस काम से जहां सीएम ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है, तो वहीं युवाओं में रोजगार मिलने की खुशी देखते ही बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।